हेलो एवरीवन, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेस इंदौर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट, जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था मुख्यमंत्री, जो मनोनीत नॉमिनेट जो चीफ मिनिस्टर थे वो कल कर लिए थे। लगभग 3 अपन ने चीफ मिनिस्टर देखे कल, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, इसके अलावा जय नारायण व्यास। तीनों मुख्यमंत्री अपन ने पढ़ लिए और आज की क्लास में बाय सीक्वेंस के साथ अपन करेंगे चीफ मिनिस्टर जो रह गए हैं उनकी जो खास खास बातें, उनके टाइम में क्या कुछ खास हुआ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट भी रहते हैं, अगर आज की क्लास में वो सबमिट हो जाती है तो ठीक है, वरना कल की क्लास में अन्य जो फैक्ट हैं, अदर फैक्ट। आपको पता है कि हर एक क्लास के बाद जो टॉपिक पूरा हो जाता है उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, उसकी एक क्लास रहती है। तो इसके बाद लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट राज्यपाल की क्लास से रिलेटेड था वो दोनों क्लासों में सबमिट करवा दिया गया था, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम पीरियड लगा। लगभग 1 घंटे की क्लास थी, तो उसी में ही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो करवा दिए गए। लेकिन जो मुख्यमंत्री टॉपिक है वो काफ़ी लंबा कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे मुख्यमंत्री, लगभग 13-14 मुख्यमंत्री अपन पढ़ेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए अगर टाइम बचता है तब अपन करेंगे, क्लियर है, वरना कल की क्लास में इंपॉर्टेंट फैक्ट करेंगे सीएम से रिलेटेड। जिस तरह राज्यपाल की अन्य जिम्मेदारियां देखी थी, उसी प्रकार राज्य के मुख्यमंत्री की अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो देखेंगे अपन फैक्ट के साथ। तो स्टार्ट करें क्लास को। देखिए, फिर हमारा टॉपिक चल रहा था मुख्यमंत्री। इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। चीफ मिनिस्टर 3 अपन ने कर लिए थे, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास और CS वेंकटाचारी। अब 4 नंबर की बात करें, टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ठीक है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। फैक्ट की बात यह है कि यही राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने और ये लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, ठीक है। राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री बने। ओके, और यही राजस्थान के फर्स्ट डिप्टी CM थे। जो टिक्काराम पालीवाल है वह लोकसभा व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, सांसद भी थे, क्लियर है। यानी जो टिक्काराम पालीवाल है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, ठीक है। इससे पहले 3 थे, वो नॉमिनेट थे, उनके लिए चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन ये चुनाव लड़के आए थे। इन्होंने किसे हराया था? जय नारायण व्यास को, क्लियर है। लेकिन बाद में क्या होता है, एक बात बताऊंगी, जैसे मैंने जय नारायण व्यास की बात बताई थी कि उन्होंने किशनगढ़ सीट से खाली करवाया और चांदमल मेहता वहां का
व्यक्ति था, जो सदस्य था, विधायक था, एमएलए था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, किशनगढ़ सीट से वहां उसे सदस्य क्या कहा गया कि ये सीट आप खाली कर दो, उसे भी कोई लालच दिया गया होगा, यानी उस समय वो क्या थे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे। क्लियर है। फिर क्या हुआ कि वो उपचुनाव करके जीत के आए, फिर क्या बने, सीएम बने, फिर बाद में इन्हें क्या बनाया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया। किसके कौन थे मुख्यमंत्री जब फर्स्ट डिप्टी सीएम बने थे, जो टीकाराम पालीवाल थे, तो उस समय थे जयनारायण व्यास। क्लियर है। यानी टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान के पहले डिप्टी सीएम बने। क्लियर है। लोकसभा व राज्यसभा सांसद भी रहे जो टीकाराम पालीवाल है। नोट डाउन करिए, नोट लगा के एक नाम आता है टीकाराम जूली, जो भी प्रेजेंट से रिलेटेड है। अपने जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी है ऑन टाइम, प्रेजेंट टाइम में 16वीं विधानसभा में, यानी किसके कार्यकाल के दौरान, अभी वर्तमान में भजन लाल शर्मा की जो सरकार चल रही है उसमें टीकाराम जूली का नाम आता है। कंफ्यूज नहीं होना, टीकाराम जूली जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, प्रतिपक्ष के नेता है। ठीक है, विपक्ष के नेता। नोट लगा के लिखिए, नाम एक जैसे है इसीलिए मैंने सोचा कि यही लिखा देती हूँ। टीकाराम जूली, टीकाराम जूली लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, वर्तमान में ऑन टाइम में लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, वर्तमान में लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। ओके स्टूडेंट्स, वर्तमान में विपक्ष के नेता है भजन लाल सरकार है। वर्तमान में विपक्ष के नेता। ओके, राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम भी रहे, लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी। ठीक है, वर्तमान में इसके अलावा और भी जो अन्य व्यक्तियों के नाम लूंगी मैं, वो भी लोकसभा और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, जैसे शिवचंद्र जी माथुर है, वो भी राज्यसभा से थे। ठीक है, इसके अलावा और भी पढ़ेंगे। वर्तमान में लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, वर्तमान में विपक्ष के जो नेता हैं वो कौन है, टीकाराम जूली। ऑल इज क्लियर, आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई। और जैसे मैंने आपको वो टर्म बताई जयनारायण व्यास वाली, वो समझ में आ गई होगी कि किशनगढ़ सीट से उपचुनाव जीतने के बाद इनको त्याग पत्र देना पड़ा। जो टीकाराम पालीवाल है ना, इनको त्याग पत्र देना पड़ा। कौन जीत गए थे, जो किशनगढ़ सीट थी से व्यास जी जीत गए थे। व्यास जी के जीतने के बाद इस्तीफा इसे देना पड़ा पालीवाल को। ओके, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट आती है किसके बारे में, टीकाराम पालीवाल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इलेक्टेड सीएम ऑफ अवर राजस्थान टीकाराम पालीवाल। ठीक है, राजस्थान फर्स्ट डिप्टी सीएम टीकाराम पालीवाल। जो लोकसभा व राज्यसभा है उससे सांसद कौन थे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन थे, टीकाराम पालीवाल। ओके, वर्तमान में लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, वर्तमान में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली। कंफ्यूज नहीं होना, टीकाराम जूली है, टीकाराम पालीवाल नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद में 5 नंबर की बात करें, जो सीएम है, जो सर्वाधिक बार राजस्थान के सीएम रहे, कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। देखिए,
राजस्थान के सर्वाधिक बार बनने वाले मुख्यमंत्री, सर्वाधिक बार शपथ कह सकते हैं लेने वाले मुख्यमंत्री, यानी सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? मोहनलाल सुखाड़िया का। क्लियर है? कितनी बार रहे थे ये राजस्थान के मुख्यमंत्री? 4 बार रह चुके हैं। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल 17 साल तक रहे। ठीक है, 4 बार राजस्थान के सीएम, और पहली बार जो राष्ट्रपति शासन था वो इन्हीं के समय लगा था 1967 में। क्लियर है? राष्ट्रपति शासन, और राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। इसकी डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि ये जितने भी राष्ट्रीय शासन लगे अब तक 4 बार लगे हैं, 67, 77, 80 और 92। 19 का यानी 1900 का टाइम पीरियड रहता है, 1967, 77, 80, 92। इसे डिटेल के साथ करेंगे कि क्यों लगा, कब कब लगा, ये पढ़ा। और मुख्यमंत्री, राज्यपाल प्लस में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। ओके, सबसे लंबा जो टाइम पीरियड था राष्ट्रपति शासन का वो किसके टाइम काल में रहा, ये भी पढ़ेंगे किसके टाइम पीरियड में रहा। क्लियर है? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा, राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद, मुख्यमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, और सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले यही मुख्यमंत्री थे अपने राजस्थान के अब तक के। ठीक है, और 17 साल तक उन्होंने सेवा दी थी। क्लियर है? मुख्यमंत्री पद पे रहे थे, 4 बार रहे अपने राजस्थान के सीएम। क्लियर है? अब देखिए कि इन्हीं के टाइम, इन्हीं के कार्यकाल में राज्य की पहली महिला मंत्री बनी। कौन बनी? कमला बेनीवाल। फैक्ट के साथ जब क्लास लेंगे तो कमला बेनीवाल के साथ मतलब डिस्कस करेंगे, मतलब कमला बेनीवाल के लिए सबसे ज्यादा जो बातें जरूरी है पूछी जाती है कि इन्होंने क्या क्या किया, मतलब राज्यपाल भी रह चुके हैं ये। ठीक है, ये और क्या किस पद पे कार्यरत रहे। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है कमला बेनीवाल का, कुछ दिन पहले ही। यानी जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे ये, तो इन्होंने अपना जो सबसे ज्यादा टाइम है वो किस चीज में बिताया? राजनीतिक पार्टी में, सामाजिक गतिविधियों में। तो राजनीतिक पार्टी से काफी लंबे टाइम से जुड़े थे। क्लियर है? और इन्हीं के कार्यकाल में राज्य की पहली महिला मंत्री बनी थी कमला बेनीवाल। प्रथम बार राष्ट्रीय शासन भी इन्हीं के समय लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन्होंने संभागीय व्यवस्था थी जो हीरालाल शास्त्री ने शुरू की थी 30 मार्च 1949 को, उसे बंद कर दिया 1962 में। 1962 की बात आती है में संभागीय व्यवस्था बंद। इन्होंने राज्य की पहली महिला मंत्री, मतलब मंत्रिमंडल में, अपने मंत्रिमंडल में महिला को स्थान दिया था। इसीलिए आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। लिखिए, आधुनिक राजस्थान के निर्माता, आधुनिक राजस्थान के निर्माता
किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री, सबसे लंबा कार्यकाल, 4 बार राजस्थान के सीएम रह चुके हैं। पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा। जब भारत पाक युद्ध हुआ तो उस समय भी यही मुख्यमंत्री थे। नोट डाउन कीजिए। भारत पाक युद्ध के समय राजस्थान के सीएम, ठीक है। इन्हीं के कार्यकाल में राज्य की पहली महिला मंत्री बनी थी कमला बेनीवाल। क्लियर। और आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। ओके स्टूडेंट्स, 5th नंबर अपन ने कर लिया कि ये राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है। ये मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने मतलब 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। फिर ये तमिलनाडु के क्या थे? राज्यपाल भी बने थे। ओके, 3 स्थानों 3 राज्यों के राज्यपाल रहे थे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नोट डाउन कीजिए, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे। ओके, सीएम बनने के बाद मतलब पहले 4 बार ये सीएम रहे राजस्थान के, उसके बाद में ये राज्यपाल बने, पहले नहीं थे। लेकिन हरिदेव जोशी है ना, वो पहले राज्यपाल थे, फिर बाद में राजस्थान के क्या बने? मुख्यमंत्री बने। क्लियर है। मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बने। जो हरिदेव जोशी है, वो हरिदेव जोशी 3 बार मुख्यमंत्री बनने से पूर्व क्या थे? राज्यपाल थे। कहाँ कहाँ के राज्यपाल थे वो भी अपन हरिदेव जोशी टॉपिक में ही पढ़ेंगे। जब प्रॉपर हरिदेव जोशी को पढ़ा जाएगा तब भी पढ़ेंगे। क्लियर है, सारी बातें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए, नाम आता है बरकतुल्ला खां। छह नंबर कौन है? बरकतुल्ला खां। ओके, राजस्थान के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री या अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। क्या कह सकते हैं? मुस्लिम सीएम। 2 बातें इंपॉर्टेंट आती हैं जो बरकतुल्ला खां, एक तो पहले अल्पसंख्यक या मुस्लिम मुख्यमंत्री थे और इनका पद पे रहते हुए क्या हुआ? निधन हुआ। ये प्रथम मुख्यमंत्री जिनका पद पे रहते निधन। ये 2 ही बातें इंपॉर्टेंट बनती है किसके बारे में? बरकतुल्ला के बारे में। अब पढ़ते हैं हरिदेव जोशी, जो 3 बार सीएम रह चुके हैं अपने राजस्थान के। क्लियर है। और लगभग 10 बार, लगभग क्या करेक्ट 10 बार विधायक रह चुके हैं। लगातार 10 बार विधायक रहने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। क्लियर है।
मृत्यु पर्यंत तक भी क्या थे, वो लोकसभा विधानसभा सदस्य थे, यानी एमएलए थे, अपने विधायक थे राजस्थान के। ठीक है। और बरकतुल्ला खान राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक सीएम या मुस्लिम सीएम, राजस्थान के प्रथम सीएम जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ। अब देखिए पढ़ते हैं हरिदेव जोशी। चौदह सीएम है, लगभग 7वां चल रहा है, 7 और पढ़े हैं। आई थिंक आज की क्लास में सबमिट हो जाएंगे, तो 14 के 14 मुख्यमंत्री। ठीक है। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान के। बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं। ठीक है। जन्म इनका बांसवाड़ा में हुआ था। राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री, और इन्होंने 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था जो मोहनदास पांडे ने बंद की थी, हीरालाल शास्त्री ने शुरुआत की थी, उसकी पुनः शुरुआत की थी। हरिदेव जोशी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की। ओके। हरदेव जोशी तीन बार सीएम बनने से पूर्व राज्यपाल थे। ओके। कहाँ के राज्यपाल थे? असम, मेघालय के। ठीक है। असम और मेघालय के राज्यपाल भी रह चुके हैं हरिदेव जोशी। बरकतुल्ला खान की बात करें, राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री या मुस्लिम मुख्यमंत्री। क्लियर है। और हरिदेव जोशी की बात करें, और एक बात और रह गई, राजस्थान के प्रथम सीएम जिनके पद पे रहते हुए निधन हो गया, बरकतुल्ला खान। हरिदेव जोशी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं अपने राजस्थान के। इन्होंने 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की थी। और ये जो हरिदेव जोशी है, ये 9वीं विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी यानी प्रतिपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। ओके। असम और मेघालय के क्या रह चुके हैं? राज्यपाल भी रह चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, सारी चीजें समझ में आ गई होगी। देखिए असम, मेघालय, एक नाम हो रखा है पश्चिमी बंगाल, यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल। और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो लगातार 10 बार विधायक रहे। ओके। इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। हरदेव जोशी ही चल रहा है अभी तक। ठीक है। और राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन में इन्हीं के समय लगा था, याद रखिएगा। दूसरी बार हरिदेव जोशी पढ़ रहे हैं, बस ऊपर लिख रहे हैं राष्ट्रपति शासन।
9वीं विधानसभा थी ना, विधानसभा, उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, यानी विपक्ष के नेता थे। लगातार 10 बार विधायक रहने वाले सीएम मृत्युपरंत, यानी जब इनकी मृत्यु हुई तब भी ये विधायक ही थे। ठीक है, विधानसभा सदस्य। 10 बार विधायक रहने वाले सीएम असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं हरिदेव जोशी। जो 9वीं विधानसभा थी उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा। मृत्यु उपरांत विधानसभा सदस्य रहने वाले व्यक्ति कौन थे? हरिदेव जोशी। काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि लगभग बार बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि लगातार 10 बार विधायक रहने वाले सीएम कौन थे। क्लियर है? और हरिदेव जोशी के बारे में कि लीडर ऑफ अपोजिशन, ऐसे एक व्यक्ति नहीं आता कि ऐसे कितने मुख्यमंत्री थे जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी के मतलब लीडर भी रह चुके हैं, यानी विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं? ठीक है, अब पढ़ेंगे किसके बारे में? महिला अपनी जो मुख्यमंत्री बनी थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके बारे में, वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी की थी। क्लियर है? और जो हीरालाल देवपुरा है उनके बारे में पढ़ेंगे कि एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष में प्लस में वो जो अपना वित्त आयोग होता है राज्य के 5वें वर्ष में राज्यपाल के द्वारा गठित होता है, उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए जल्दी से। फिर नेक्स्ट अपन करते हैं 8 नंबर, भैरव सिंह शेखावत। ओके, भैरव सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे भैरव सिंह शेखावत। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने थे, और दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी बने थे, और भी आएंगे। ठीक है, एकमात्र नहीं कह सकते अपन हरिदेव जोशी को, क्योंकि इसके अलावा और भी मुख्यमंत्री थे जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, यानी जो विपक्ष के नेता का रोल उन्होंने अदा किया था। इसके अलावा और भी थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ठीक है, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बने।
मुख्यमंत्री जो विपक्ष के या प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। ओके, लीडर ऑफ अपोजिशन। और राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने। ओके, और 3 बार राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे हैं। 3 बार रहे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा बार। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बने। मुख्यमंत्री जो विपक्ष या प्रतिपक्ष के नेता रहे 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तीसरा, चौथा राष्ट्रपति शासन, इन्हीं के समय। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत के समय 1980 1992, इसका मतलब 1992 में मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री जो विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, 3 बार मुख्यमंत्री। और तीसरा, चौथा राष्ट्रीय शासन, इन्हीं के समय। अब पढ़ेंगे जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में। प्रथम दलित मुख्यमंत्री, 2 बातें इनकी इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है। जो जगन्नाथ पहाड़िया है प्रथम दलित मुख्यमंत्री, यानी एससी शेड्यूल से बिलोंग रखने वाले, यानी बिलोंग करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री। इसके अलावा जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में एक बात ये भी आती है कि इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। किसके कारण? कि इन्होंने कमिटमेंट की थी, एक महादेवी वर्मा कवयित्री थी, उन पे इन्होंने कमिटमेंट की थी जगन्नाथ पहाड़िया ने। ओके, इसके बारे में पढ़ते हैं, इसे उतार लीजिए जल्दी से। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, एकमात्र ऐसे सीएम जो उपराष्ट्रपति बनते हैं, क्लियर है, 3 बार यानी सबसे ज्यादा बार प्रतिपक्ष के नेता रहने वाले, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। तीसरा चौथा राष्ट्रीय शासन भी इन्हीं मुख्यमंत्री साहब के टाइम लगा था, ठीक है। 1982 1967 80 सॉरी 1980 और 1992, क्लियर है। अब पढ़ेंगे जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में। 2-3 बातें हैं जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे शिवचरण माथुर। ओके, शिवचरण माथुर, देखिए। अरे फिर जगन्नाथ पहाड़िया 9वें मुख्यमंत्री। ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, ये व्यक्ति विशेष के अकॉर्डिंग चल रही है। यानी जैसे जो मोहनलाल सुखाड़िया वो तो 4 बार बने, उन्हें 4 बार डिटेल के साथ नहीं किया अपन ने, याद रखना हो तो 1954 से लेके 71 तक का टाइम पीरियड रहता है, वो किन्हीं का कार्यकाल था? मोहनलाल सुखाड़िया का, ठीक है। 17 वर्ष तक रहे थे वो। जो हरिदेव जोशी थे ना, वो 3 बार मुख्यमंत्री भले ही भले, पर एक भी बार उन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। टोटल बात करें तो 6.5 साल तक इन्होंने कार्य किया मुख्यमंत्री के रूप में। ओके, जो हरिदेव जोशी हैं उन्होंने एक भी कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। नोट डाउन कीजिएगा चीज को, अभी याद आई है मेरी ये चीज, रह गई शायद मैंने आपको बताया भी नहीं। टोटल बात करें जो तीनों कार्यकाल का मिला के तो 6.5 वर्ष कार्यकाल बनता है उनका, एक भी कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। जगन्नाथ पहाड़िया
प्रथम दलित मुख्यमंत्री, एससी शेड्यूल, ठीक है। अनुसूचित जाति से प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। दूसरी बात ये कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, सांसद भी थे। तीसरी बात कि इन्हें त्याग पत्र, वो लास्ट में लिखेंगे। वैसे ये फैक्ट की बात करें तो फैक्ट में पढ़ना अच्छा रहेगा। और एक आता है डींग गोलीकांड, किस मुख्यमंत्री के समय हुआ? तो आंसर रहेगा शिवचरण माथुर। जो पीछे सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था कि डींग गोलीकांड किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो शिवचरण माथुर। बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी बने, पहले नहीं बने थे, बाद में बने, ठीक है। प्रथम दलित मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी थे, बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी बने। नोट लगा के इन्हें त्यागपत्र क्यों देना पड़ा? शर्मसार हो गई, कमिटमेंट टिप्पणी कर दी थी इन्होंने, ठीक है। जगन्नाथ पहाड़िया को त्यागपत्र देना पड़ा। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने कवयित्री पे कमेंटमेंट किया, टिप्पणी की, ठीक है। और उस कवयित्री का नाम आता है महादेवी वर्मा। तो इनकी थू होने लगी फिर विधानसभा में, ठीक है, विधानमंडल में। तो शर्मसार हो गए बेचारे, पहले कह तो दिया, फिर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री पद से। कवयित्री महादेवी वर्मा का नाम सुना होगा, काफी फेमस पोइटेस है महादेवी वर्मा। और टिप्पणी करने के कारण जगन्नाथ पहाड़िया प्रथम दलित मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी रहे, बिहार हरियाणा के राज्यपाल। सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछा गया है इसलिए मैंने लिखवाया है नोट लगा के कि कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। और ये भी पूछा सकता है कि कौन थी वो कवयित्री जिसपे कमेंटमेंट की थी अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, जगन्नाथ पहाड़िया ने। तो महादेवी वर्मा। ओके, क्लियर है सारी चीजें? आई थिंक 10 नंबर पढ़ेंगे शिवचरण माथुर के बारे में, जो कि दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री हैं। थे, है नहीं थे। शिवचरण माथुर, ओके, राजस्थान के सीएम, दूसरे गैर राजस्थानी सीएम। पहले कौन थे? CS वेंकटाचार्य। ओके, असम के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये जो शिवचरण माथुर है ना, वो असम के राज्यपाल भी रह चुके हैं और अपने राजस्थान के 2 बार सीएम रह चुके हैं, ठीक है। ये चीज एक नोट डाउन करनी है आपको।
और इनके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है डींग, जो कि भरतपुर में है, डींग गोलीकांड। ठीक है, 2-3 स्टार लगा लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है डींग गोलीकांड। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ। इसकी डिटेल नहीं पूछी जाती कि क्या है डींग गोलीकांड, बस ये पूछा जाता है कि डींग गोलीकांड किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुआ। ओके, 3-4 बातें इंपॉर्टेंट। देखिए, राजस्थान के दूसरे गैर राजस्थानी, यानी फिर हमने राजस्थान के नहीं थे तो कहाँ के थे, ये थे गुन्ना मध्य प्रदेश। ओके, शिवचरण माथुर राजस्थान के दूसरे गैर राजस्थानी। ठीक है, और पहले गैर राजस्थानी थे CS वेंकटाचार्य, जो कि मैसूर कर्नाटक से थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसे मतलब बनाए गए थे, मनोनीत किया गया था, नॉमिनेट थे वो, अगर आपको याद हो, कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था। वो थे मैसूर के, और ये गुन्ना मध्य प्रदेश के। क्लियर है, दूसरे राज्य के थे, यानी गैर राजस्थानी, अपने राजस्थान के नहीं थे। असम के राज्यपाल भी बने, राजस्थान के 2 बार CM बने। डींग गोलीकांड मोस्ट इंपोर्टेंट, 3-4 स्टार लगा लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे बार बार नहीं, 1-2 बार पूछा गया, अब ये रिपीटेशन में चलेगा। ये क्वेश्चन जब पूछा गया तो काफी नया था, क्योंकि इसके बारे में किसी ने नहीं बताया और नहीं सुना। डींग गोलीकांड तो पूछा गया कि डींग गोलीकांड किस मुख्यमंत्री, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो आंसर रहेगा शिवचरण माथुर। ओके, इसके बाद में 11, 12, 13, 14 4 और मुख्यमंत्री रह गए, वो भी आज की क्लास में सबमिट करते हैं। ओके, जल्दी से उतार लीजिए इसे। नंबर नाम आता है हीरालाल देवपुरा, जिसका सबसे कम कार्यकाल नाम आता है मात्र कितने दिन, बता पाओगे? एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप बता देना। लाइव सेशन चल रहा होता तो बार बार क्वेश्चन पुट कर लेती, अब तो आंसर आ जाते। रिकॉर्डेड भाई कौन देखे इतना पूरा वीडियो को कि वो मैं क्वेश्चन कर लूँ आप आंसर। उसके बाद ये करेंगे कि क्लास जब सबमिट करनी होती है तो 1-2 क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, बाय कमेंट आप बता सकते हो उसके आंसर। ठीक है, इससे आपके याद भी होंगे। अब 2-3 बातें हैं हीरालाल देवपुरा के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे अपने राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, यानी किसके बारे में, वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में। फिर अपन पढ़ेंगे थोड़ी सी बातें अशोक गहलोत के बारे में, फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के बारे में। ओके, देखिए हीरालाल देवपुरा, ये देवपुरा है, शास्त्री नहीं है, शास्त्री कब का चला गया। ये इलेक्टेड है, वो नॉमिनेट था, ये निर्वाचित है, वो मनोनीत था। कंफ्यूज नहीं होना। न्यूनतम कार्यकाल वाले CM, ठीक है, कहां से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे केलवाड़ा राजपूत से। केलवाड़ा राजसमंद। एक 2 और बातें हैं कि एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री, भले कम कार्यकाल था लेकिन अपनी अमिट छाप छोड़ गए, ये
एकमात्र ऐसे सीएम जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, ठीक है, और एकमात्र ऐसे सीएम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है हीरालाल देवपुरा के बारे में। सबसे कम कार्यकाल ये पूछा जाता है वैसे, अगर वैसे सा क्वेश्चन पूछा हो, ठीक है, तो बीएसटीसी पीटेट एग्जाम हो तो अभी होने है एग्जाम, उनमें ये नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूनतम कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का था। राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का, कम जो पदावधि थी, जो कम सबसे ज्यादा कम टेन्योर था, वो था हीरालाल देवपुरा का। केलवाड़ा राजसमंद से बिलोंग करते थे और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। क्लियर। अब पढ़ते हैं अपन किसके बारे में, राज्य की पहली मुख्यमंत्री जो महिला मुख्यमंत्री बनी, 12 नंबर, कौन, वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया। इनका निर्वाचन क्षेत्र है झालरापाटन झालावाड़, लेकिन ये जन्मी है मुंबई में। ओके। और राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, 5 बार सांसद भी रह चुकी है, ठीक है, और लोकसभा सांसद, ओके, नॉट राज्यसभा, ये भी 5 बार रह चुके हैं। और अपने जो अशोक गहलोत जी थे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो भी 5 बार सांसद रह चुके हैं। लोकसभा सांसद 5 बार कौन रह चुके हैं, एक तो अशोक गहलोत और एक वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है। और इन्होंने ही जो छाया मंत्रिमंडल है, जब अपनी मंत्री परिषद की थी तब मैंने पढ़ाया था कि छाया मंत्रिमंडल जो शेडो कैबिनेट है उसकी शुरुआत भी वसुंधरा राजे सिंधिया ने की थी। और एक आता है संसदीय सचिव पद, उसका सीजन क्या था, मोहनलाल खड़े। ये जो बातें ना छोटी छोटी, ये फैक्ट के साथ करेंगे तो अच्छे से आपको याद रहे, शॉर्ट नोट भी बनाएंगे इसके। और क्या मुख्यमंत्री के में दायित्व रहते हैं वो शायद कल की क्लास में सबमिट करवाने पड़ेंगे। राजस्थान की प्रथम एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, दो नंबर की बात करें, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके राजस्थान की। उससे पहले निर्वाचन क्षेत्र देख लें, झालरापाटन, झालावाड़, ओके। हालांकि जन्म कहाँ हुआ है, मुंबई में। एक मतलब ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जन्म, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है 8 मार्च, तब जन्मी थी, 8 मार्च को जन्म हुआ था, ठीक है। कि मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो आता है, तो उस समय अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। तो ऐसे पूछ लिया जाता है प्रश्न घुमा के, तो किस मुख्यमंत्री का जन्म, ऐसे नहीं पूछा जाता कि किस मतलब लेडीज वे में, मतलब अगर पता
होता है कि एक ही महिला मुख्यमंत्री है, तो मतलब ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हुआ था? कौन सी आता तो फिर अपन दिमाग लगा लेते कि कौन सी, तो फिर फीमेल के लिए आता है, तो एक ही है फीमेल, कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, पांच बार लोकसभा सांसद, इन्हीं के कार्यकाल में जिनका पहला टेन्योर हुआ था। 2 बार ये क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री। 2 बार सीएम राजस्थान के। उस टेन्योर में ही बीजेपी को स्पष्ट बहुमत। ठीक है, 5 बार लोकसभा सांसद, और एक और लिख लीजिए इसमें कि जो शेडो कैबिनेट है उसका सृजन, छाया मंत्रिमंडल। और ये विपक्ष की नेता भी रही थी। ठीक है, विधानसभा में प्रतिपक्ष की नेता भी रही थी। देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में कि राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, निर्वाचन क्षेत्र झालरापाटन झालावाड़, 5 बार लोकसभा सांसद, 2 बार मुख्यमंत्री राजस्थान की। ठीक है, और इनके जो फर्स्ट टेन्योर कार्यकाल था तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला, छाया मंत्रिमंडल का गठन किया था। क्लियर है? ये विधानसभा में विपक्ष की नेता भी रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये चीज भी नोट डाउन कीजिए। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। जितने भी मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी करवाए हैं वो याद कर लेना। वर्तमान में कौन है? टीकाराम जूली, लकी पालीवाल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहे, यानी प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे नहीं कि कौन कौन नहीं रहे, तब ज्यादा कंफ्यूजन होगी। ठीक है, वो फैक्ट में मैं करवा दूंगी, एक बार और करवा दूंगी कि इतने ये विपक्ष के नेता रहे हैं। एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष के तो आपको पता है कौन? हीरालाल देवपुरा। अब देखिए, आई थिंक मैं जल्दी जल्दी तो नहीं करवा रही, समझ में आ रहा है। अब आइए अशोक गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भी अपने कौन थे? अशोक गहलोत। डाउन कीजिए। और ये 5 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। बात करें अशोक गहलोत की, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने, 5 बार लोकसभा सांसद बने। निर्वाचन क्षेत्र बात करें सरदारपुरा जोधपुर। वर्तमान में बात करें तो यही है, 16 विधानसभा में भी निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा जोधपुर। बीबी 16वीं विधानसभा। ठीक है,
मारवाड़ का युवा गांधी भी इसे कहा जाता है। राजस्थान के जादूगर, ये नाम है इनके, ठीक है। मारवाड़ का युवा गांधी, राजस्थान के जादूगर, 5 बार लोकसभा सांसद बने, राजस्थान के 3 बार सीएम बने और अपने पूर्व मुख्यमंत्री भी यही थे। अब लास्ट एंड फाइनल जो वर्तमान में ऑन टाइम है भजन लाल शर्मा, उसके बारे में पढ़ना है। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हैं। भजन लाल शर्मा 16वीं विधानसभा वर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान के भरतपुर में जन्म हुआ और सांगानेर जयपुर क्या है निर्वाचन क्षेत्र। 16वीं विधानसभा, नॉन टाइम कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं विधानसभा के सीएम, ठीक है। कौन? भजन लाल शर्मा। क्लियर है। 115 सीटें बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ, ठीक है। 69 कांग्रेस को। वर्तमान में सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। भरतपुर में जन्म, सांगानेर जयपुर निर्वाचन क्षेत्र है। अब शपथ किसने दिलाई? कलराज मिश्र। ये तो अभी बने हैं, ठीक है। इनके कार्यकाल में क्या क्या मतलब रूल्स और रेगुलेशन बनते हैं, क्या कुछ अच्छे कार्य होते हैं अपने राज्य को लेके, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे। तब इनका कार्यकाल पूरा होने को आएगा तब, यानी लगभग 3-4 साल और पढ़े। अभी बनने हैं दिसंबर में लास्ट 2023 में, अभी तो इनके पूरे 5 साल पढ़े हैं। अभी ये इस टेन्योर में काम करेंगे, फिर जनता डिसाइड करेगी क्या अच्छा काम किया है, फिर इन्हें दोबारा चुनना है या नहीं, वो जनता पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वर्तमान सीएम राजस्थान के भजन लाल शर्मा, भरतपुर में जन्मे हैं, सांगानेर जयपुर निर्वाचन क्षेत्र है। 16वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री शपथ कलराज मिश्र। वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुमत दल के नेता। और बहुमत दल के नेता के रूप में किसे चुना गया? भजन लाल शर्मा को, ठीक है। ये विधायक कहाँ से है? सांगानेर से, ओके। जब अपन लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, मतलब उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे पहली विधानसभा, दूसरी, तीसरी, जो 16 विधानसभा है उसे डिटेल के साथ करेंगे। जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे विधान परिषद और विधानसभा, अभी भी मुख्यमंत्री टॉपिक सबमिट नहीं हुआ है डियर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ रूल्स और रेगुलेशन और रह गए हैं, जैसे कि राज्य आयोजना बोर्ड है, नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है। इनके अध्यक्ष और सदस्य के रूप में कौन कार्य करता है? तो सीएम कार्य करता है। तो वर्तमान में नीति आयोग के सदस्य के रूप में राजस्थान के सीएम भजन लाल जी शर्मा है। क्लियर है। राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष भजन लाल जी शर्मा है। पूर्व की बात करें तो अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री ऑन टाइम जो होगा वो ही इनके अध्यक्ष और सदस्यता ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ऑल इज क्लियर।
इसके अलावा जो राज्य की सलाहकार के रूप में मतलब पहले मतलब वास्तविक कार्यपालक कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। इसके अलावा अन्य जो विभाग है अलग अलग, उनकी बात करें तो उनमें अध्यक्ष और सदस्य के रूप में अहम भूमिका निभाता है राज्य का मुख्यमंत्री। वास्तविक होता है, वास्तविक कार्यपालक यानी कार्यपालिका शक्तियों का यूज करता है। अपन देखते हैं कि अपन ने पढ़ा था राज्यपाल को कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है और उसके पास शक्तियां होती हैं, लेकिन इन जो कार्यपालिका शक्ति है इनका उपयोग वो खुद भी कर सकता है और अपने अधीनस्थों के माध्यम से भी करवा सकता है। तो जो उनके अधीनस्थ होते हैं वो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री होते हैं। जो अधीनस्थ कहा गया है संविधान में वो डायरेक्टली नहीं कहा गया है कि वास्तविक कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो कौन होगा, यानी वास्तविक कार्यपालिका का यूज कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर करेगा, ऐसा नहीं कहा गया। ऐसा कहा गया है कि राज्यपाल अपने अधीनस्थों के माध्यम से इस चीज का यानी जो शक्तियां हैं इसका यूज करवा सकता है, यानी अपनी शक्तियां उन्हें दे सकता है। तो वो अधीनस्थ होंगे ना, वो मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद अथवा मुख्यमंत्री। और आपको पता है कि मंत्री परिषद का ही प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। यानी एज इट इज अपन एक लाइन में बात करें तो मंत्री परिषद उसकी अधीनस्थ हो गई। आपको पता है कि वो अपने स्वविवेकीय शक्तियों को कम यूज में लेता है, लेकिन किसी के कहने पे यानी मंत्री परिषद के कहने पे ज्यादा काम करता है जो मुख्यमंत्री होता है। उसके पास स्वविवेकीय शक्ति, जैसे नियुक्तियां करनी है तो भी परामर्श लेना पड़ता है, किससे, मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है, मुखिया होता है, लीडर होता है, अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है। ठीक है, इतने नाम मैंने ले लिए, कोई एक नाम बता देना। ठीक है कि अध्यक्ष, स्पीकर, ये जो चीजें मैंने आपको बताई है कि जो मुख्यमंत्री है वो वास्तविक होता है। वास्तविक नहीं ऐसे मतलब फैक्ट रियलिटी ये वो वाला नहीं कि वो शक्तियों का जो यूज करता है वास्तविक शक्ति उसके पास ही होती है, उससे नाम आता है। क्योंकि जो कलराज मिश्र है, ठीक है, अगर उसे कोई नियुक्ति वगैरह करनी है, क्लियर है, मंत्रियों की मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, उसमें मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, तो किसके परामर्श से करेगा, परामर्श देगा पहले कौन, मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर। ओके क्लियर है। इसके अलावा एक फैक्ट की क्लास और रहती है जो मैंने आपको बताई, और कौन कौन से जो मतलब ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पे अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। तो 13 बार, सबसे ज्यादा 13 बार राजस्थान में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अभी मतलब किस पे पारित हुआ, किस पे नहीं हुआ, वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, और किन्हें त्याग पत्र देना पड़ा वो भी पढ़ेंगे, वो फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। इसलिए मैंने छोड़ दिया इस टॉपिक को, क्योंकि कल की क्लास एक और रहेगी। आज की क्लास में ये सबमिट नहीं हो पाएगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है। मुख्यमंत्री को काफी डिटेल के साथ किया, इसलिए टाइम ज्यादा लग गया इसमें, और थोड़ा सा मतलब लगभग 40-45 मिनट का एक टॉपिक रहा है अपना फैक्ट का, वो कल की क्लास में करेंगे। मुख्यमंत्री से रिलेटेड कोई भी पर्सन नहीं छूटेगा। डन है, ठीक है, फिर मिलते हैं कल इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। कल की लास्ट क्लास रहने वाली मुख्यमंत्री से रिलेटेड फैक्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, ओके ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच आपका कीमती वक्त देने के लिए, और उड़ान क्लासेस नूहर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बेस्ट विश।